students, welcome to Saffron English Medium School. Today we are going to learn our chapter number 14 Animals Around Me. हमारे आसपास में जितने भी एनिमल्स हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Let's start our chapter. Do you like to go to the zoo? क्या आपको ज़ू में जाना पसंद है? ज़ू यानी कि यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं. हमें एनिमल्स देखने जाना हो तो हमें ज़ू की विज़िट करनी पड़ती है. यू कैन सी अ लॉट ऑफ एनिमल्स इन अ ज़ू. ज़ू में हमें बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलते हैं. एनिमल्स आर अवर फ्रेंड्स. जो एनिमल्स होते हैं वो हमारी फ्रेंड्स की तरह होते हैं. एनिमल्स आर ऑफ मैनी साइजेस. जो एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट साइजेस में होते हैं. कोई एनिमल स्मॉल होता है तो कोई एनिमल बिग होता है. सम एनिमल्स आर बिग और सम एनिमल्स आर स्मॉल, यानी कि कोई बिग होता है और या कोई स्मॉल यानी कि छोटा होता है. यहाँ पे एज अ एग्जाम्पल दिया हुआ है जिराफ. तो जिराफ कैसा एनिमल है? बिग एनिमल. और जो रैबिट है वो है स्मॉल एनिमल. ओके. स्पेशल बॉडी पार्ट्स. स्पेशल बॉडी पार्ट्स में जो एलिफेंट है उसके पास है ट्रंक. एलिफेंट हैज़ अ ट्रंक. फिर लायन होता है, उसके पास होता है मैन. यहाँ पे आपकी बुक में आपको एरो करके दिया ही हुआ है, आपको बुक में अच्छे से देख लेना. कैट हैज़ अ विस्कर्स. राइनो हैज़ अ हॉर्न. फिर कैमल हैज़ अ हम्प. हॉर्स हैज़ अ हेवॉस. ओके. हैबिटेट. हैबिटेट यानी कि एनिमल लिव ऑन लैंड, यानी कि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो लैंड यानी कि ज़मीन पे रहते हैं. इन वाटर एंड ऑन ट्रीज. एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं? कुछ एनिमल्स वाटर में रहते हैं, कुछ ज़मीन पर और कुछ ट्री पे रहते हैं. यहाँ पे अ कैमल लिव्स इन अ डेजर्ट, यानी कि जो कैमल है वो डेजर्ट में रहता है. डेजर्ट यानी कि रन. अब है लायन. लायन कहाँ पे रहता है? तो अ लायन लिव्स इन अ फॉरेस्ट. जो लायन है वो जंगल में रहता है. अब हम पढ़ेंगे लैंड एनिमल्स. मैनी लैंड एनिमल्स लिव एट द फार्म. कुछ लैंड एनिमल्स ऐसे होते हैं जो फार्म में रहते हैं. फार्म एनिमल्स आर डोमेस्टिक एनिमल्स. जो फार्म एनिमल्स है उसको हम कहेंगे डोमेस्टिक एनिमल्स. डोमेस्टिक एनिमल्स यानी कि जिसे हम पाल सकते हैं, उनको हमें घर में रख सकते हैं, उनको हम कहते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स. दे हेल्प मैन. वो हमें हेल्प करता है. ये सारे एनिमल्स कहाँ पे? फार्म में रह रहे हैं. यहाँ पे ऑक्स जो है वो किस में हेल्प करता है? ऑक्स प्लग्स द फील्ड. तो जो फील्ड होती है उसको प्लग करने में हेल्प करता है ऑक्स. फिर है काऊ. काऊ हमें कैसे हेल्प करती है? काऊ गिव्स मिल्क. तो वो हमें दूध देती है. फिर हैंस एंड डक लेज एग्स. हैंस और जो डक है वो हमें एग देते हैं. डॉग. डॉग हमें कैसे हेल्प करता है? डॉग गार्ड्स द फार्म एंड फार्मर्स हाउस. जो डॉग है वो क्या करता है? फार्म और फार्मर्स हाउस को गार्ड करता है. ओके. वी कीप सम एनिमल्स इन अवर होम. कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिन्हें हम घर पे रख सकते हैं. दिस एनिमल्स आर कॉल्ड द पेट एनिमल्स. और जिस एनिमल को हम घर पे रख सकते हो उस एनिमल्स को हम कहेंगे पेट एनिमल्स. डॉग्स, कैट्स, पैरोट्स एंड रैबिट्स आर पेट एनिमल्स. पेट एनिमल्स के एग्जाम्पल कौन से हैं? डॉग्स, कैट्स, पैरोट्स एंड रैबिट्स. ये सब हमारे पेट एनिमल्स हैं. वी शुड प्ले विद देम एंड केयर फॉर देम. हम उनके साथ खेल सकते हैं और उनका ख्याल रख सकते हैं. यहाँ पे क्या दिया हुआ है पिक्चर में? एक बच्चा है, उसके पास कैट है, पैरोट है, रैबिट है, डॉग है और कैट है. सारे पेट एनिमल्स उसके पास है. ए लॉट ऑफ एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट. ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो जंगल में रहते हैं. दे डू नॉट लिव विथ मैन. वो हम आदमी यानी कि इंसान के साथ नहीं रह सकते. दे आर कॉल्ड द वाइल्ड एनिमल्स. जो हम हमारे साथ जिस एनिमल्स को हम नहीं रख सकते उस एनिमल्स को हम क्या कहेंगे? वाइल्ड एनिमल्स. टाइगर, बियर एंड मंकी आर वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स के एग्जाम्पल कौन से हैं? टाइगर, बियर, मंकी और बहुत सारे. यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं. जो लायन है वो क्या कहता है? आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. मैं जंगल का राजा हूँ.
फिर ये जो ज़ीब्रा है वो क्या कहता है, आई हैव स्ट्राइप्स। तो ये ज़ीब्रा है, उसके ऊपर आपको स्ट्राइप्स दिखाई दे रही है, इसलिए वो कहता है मेरे पास स्ट्राइप्स है। जो जिराफ है वो क्या कहता है, आई हैव द लॉन्गेस्ट नेक। मेरी जो नेक है यानी कि मेरी गर्दन है वो सबसे लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे लंबी है। और ये जो डियर है वो कहता है आई हैव एंटलर्स। मेरे पास एंटलर्स है। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है, उसको कहेंगे एंटलर्स। मैं आपको दिखाती हूँ इसको। ओके, अब हम पढ़ेंगे वाटर एनिमल्स। एनिमल्स ऑल्सो लिव इन वाटर, यानी कि एनिमल्स जो होते हैं वो पानी में भी रहते हैं। मैनी टाइप्स ऑफ फिश लिव इन वाटर। फिश वन टाइप की नहीं होती, जो फिश होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। तो क्या कहते हैं, बहुत सारे टाइप्स की फिश है वो पानी में रहती है। फिश ब्रीथ थ्रू कील्स। जो फिश होती है वो कील्स से ब्रीथ करती है। दे स्विम विथ फिन्स, और वो स्विम कैसे करती है, फिन्स के साथ। वी कैन कीप फिश एट होम। हम फिश को हम अपने घर में रख सकते हैं। यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फिश के स्केल्स, उसकी फिन्स और उसकी गिल्स को दिखाया हुआ है। ओके, ऑक्टोपस, सी हॉर्स एंड स्टारफिश लिव इन वाटर। पानी में और कौन कौन रहता है, ऑक्टोपस, सी हॉर्स एंड स्टारफिश। ऑक्टोपस क्या कहता है, आई हैव 8 आर्म्स। जो ऑक्टोपस होता है उसके कितने आर्म्स होते हैं, 8। फिर है ये सी हॉर्स। सी हॉर्स कहता है आई स्विम अपराइट, मैं अपराइट स्विम कर सकता हूँ। फिर ये क्या है, स्टार फिश। वो कहती है आई एम शेप्ड लाइक अ स्टार, मेरा शेप स्टार की तरह है इसलिए मुझे स्टार फिश कहते हैं। एनिमल्स लाइक टर्टल, क्रैब, क्रोकोडाइल एंड फ्रॉग लिव ऑन बोथ लैंड एंड इन वाटर। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो लैंड में भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। ऐसे कौन से एनिमल्स हैं, टर्टल, क्रैब, क्रोकोडाइल और फ्रॉग। ये एनिमल्स ऐसे हैं जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन में भी रह सकते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे बर्ड्स। बर्ड्स आर एनिमल्स दैट हैव विंग्स टू फ्लाई। बर्ड्स क्या है, बर्ड्स है वो वन टाइप ऑफ एनिमल्स ही है, पर उनके पास विंग्स होते हैं फ्लाई करने के लिए यानी कि उड़ने के लिए। दे हैव अ बिग एंड क्लाउज। उनके पास बिग यानी कि चोंच और क्लाउज होते हैं। देयर बॉडी इज कवर्ड विथ फेदर्स। उनकी जो बॉडी होती है वो फेदर से कवर की हुई होती है। यहाँ पे आपकी बर्ड्स की पिक्चर दी हुई है और उनके बॉडी पार्ट्स को दिखाया हुआ है। ये विंग्स है स्पैरो की, आउल का क्या है, क्लाउज, फिर पैरोट की बिग और ईगल के फेदर्स। आपको बर्ड्स के पार्ट्स के बारे में पता चल गया। एक बार हम फिर से देखते हैं। ये है स्पैरो और ये क्या है, स्पैरो की विंग। ये है आउल और ये क्या है, उसका क्लाउ। ये है पैरोट और ये है उसकी बीक। ये है ईगल और ये है उसका feathers। ओके, फिर है पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, ईमू। ओके, ये सारे भी बर्ड्स ही है। फैक्ट इज पेंगुइन, ऑस्ट्रिच एंड ईमू आर बर्ड्स दैट कैन नॉट फ्लाई। ये ऐसे बर्ड्स हैं जो फ्लाई यानी कि उड़ नहीं सकते। अब हम पढ़ेंगे इंसेक्ट्स के बारे में। इंसेक्ट्स आर स्मॉल एनिमल्स दैट हैव 6 legs। जो इंसेक्ट्स होते हैं वो स्मॉल यानी कि छोटे से एनिमल होते हैं। उन सब के कितने लेग्स होते हैं, 6। बटरफ्लाई, लाउस, हनी बी, ग्रासहोपर एंड कॉकरोच आर इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के एग्जाम्पल कौन से हैं, बी, बटरफ्लाई, ग्रासहोपर, कॉकरोच, ये सब हमारे इंसेक्ट्स के एग्जाम्पल है। फैक्ट इज अ स्पाइडर हैज़ 8 legs, सो इट इज़ नॉट एन इंसेक्ट। जो स्पाइडर होता है उसके 8 legs होते हैं, इसलिए हम उसको इंसेक्ट में नहीं लेते। अब हम पढ़ेंगे द रेक्स डायनासोर के बारे में। ओके, यहाँ पे डायनासोर का आपको पिक्चर दिया हुआ है। चलो अब हम उसके बारे में देखते हैं। वो कहता है हेलो आई एम डायनासोर,
मैं एक डायनासोर हूँ। माई नेम इज टी-रेक्स। उसका नेम क्या था? टी-रेक्स। lived on the earth many hundreds of years ago। वो कहता है मैं अर्थ पे रहता था बहुत सालों के पहले। You cannot see me anymore। आप मुझे कहीं पे भी देख नहीं सकते। टी-रेक्स लाइक टू ईट मीट। जो टी-रेक्स डायनासोर था उसको मीट खाना बहुत पसंद था। He had a huge head with large pointed teeth। वैसे तो आपको दिखाई दे ही रहा है, उसका ह्यूज हेड यानी कि उसका बहुत बड़ा मुंह था और उसके अंदर जो टीथ थे वो भी बहुत कैसे थे? नोकीले थे, पॉइंटेड थे यानी कि नोकीले थे। ही हैड टाइनी आर्म्स। उसके जो आर्म्स थे वो टाइनी यानी कि छोटे थे। ईच विथ 2 फिंगर्स। और कितनी फिंगर्स थी? सिर्फ 2 ही थी। ही हैड 3 लार्ज टोज ऑन ईच फुट। उसके फुट पे 3 टोज थे। मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहे, उसको कहेंगे हम टोज। ओके। He had 3 large toes on each foot। His tail was thin and pointed। उसकी जो टेल थी वो कैसी थी? thin और pointed। Let's start our exercise। Exercise A है fill in the blanks। fill in the blanks में हमारी फर्स्ट ब्लैंक है एनिमल्स एंड प्लांट्स आर अवर फ्रेंड्स। तो जो एनिमल और प्लांट्स है वो हमारे क्या है? फ्रेंड्स है। उसकी जगह पे आप ये भी सीख सकते हो एनिमल्स एंड प्लांट्स आर अवर लिविंग थिंग्स। ओके। सेकंड है फार्म एनिमल्स आर ब्लैंक एनिमल्स। जो फार्म एनिमल्स होते हैं उसको हम डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। थर्ड वन इज ब्लैंक एंड ब्लैंक आर वाइल्ड एनिमल्स। तो यहाँ पे हमें वाइल्ड एनिमल्स के एग्जाम्पल लिखने हैं। तो आपके अकॉर्डिंग आप कोई भी वाइल्ड एनिमल्स के एग्जाम्पल लिख सकते हो, पर मैंने यहाँ पे लायन और टाइगर लिखा हुआ है। लायन एंड टाइगर आर वाइल्ड एनिमल्स। फोर्थ ब्लैंक है ब्लैंक लिव्स ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। तो वाटर और लैंड दोनों पे कौन रह सकता है? फ्रॉग। और बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो पानी और ज़मीन दोनों में रह सकते हैं। ओके। एक्सरसाइज भी है मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे जिसकी जो भी बॉडी पार्ट हो उसको हमें मैच करना है। तो ये किसका बॉडी पार्ट है? बर्ड का, तो हम उसको मैच करेंगे। तो ये किसका? इसका बॉडी पार्ट क्या है? ये तो हम इसके साथ मैच करेंगे। तो हम एलिफेंट के साथ उसके बॉडी पार्ट को मैच करेंगे, इसके बॉडी पार्ट को हम उसके साथ मैच करेंगे। ओके। आपकी बुक में आपको ऐसे ही मैच करना है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है नेम ऑफ पेट एनिमल। तो आपको एक पेट एनिमल का नेम लिखना है। तो मैंने लिखा है डॉग। तो आप जो भी आपका पेट एनिमल हो आप उसका नेम लिख सकते हो। सेकंड है हाउ डू फिश ब्रीथ। तो फिश किससे ब्रीथ लेती है? तो फिश को ब्रीथ के लिए गिल्स होती है। जैसे हम ब्रीथ लेने के लिए हम नोज़ का यूज़ करते हैं वैसे फिश में गिल्स होती है। थर्ड है हाउ मैनी लेग्स डू इंसेक्ट्स हैव। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास 6 लेग्स होते हैं। तो जिसके पास 6 लेग्स होते हैं वो इंसेक्ट्स में आते हैं। ओके। हमारी लास्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज डी, हेल्प द एनिमल बेबीज रीच देयर मदर्स। तो हमें एनिमल को बेबी को एनिमल की मदर के साथ उसको पहुंचाना है। तो मैंने यहाँ पे पहुंचा दिया है, आप देख लेना। ओके। वैसे ही आपको आपकी बुक में करना है।